एक और सवाल भ्राता जी आता है सबके जहन में कि दादी इतनी नेचुरली सरल थी, इतनी तपस्या थी, उनके तन में भगवान आते थे, लेकिन फिर भी उनके शरीर को बहुत सारे कष्ट हुए, उन्होंने कैंसर का भी सामना किया, तो ऐसा क्यों हुआ? हाँ, देखिए, प्रश्न तो उठना बिल्कुल नेचुरल सा है, क्योंकि हर बुद्धिमान व्यक्ति ये सोचेगा भगवान जिसके तन में बैठा हो उसको ये सब कष्ट क्यों। जो खुद परम पवित्र आत्मा हो, जो अति अति पुण्य आत्मा हो, उसको ये कष्ट क्यों। मेरे पास इनके उत्तर हैं। देखिए, ये महान आत्माएं सृष्टि चक्र में आदि से और अंत तक ही बड़े बड़े पदों पर रही हैं। बड़े पद माना कोई ये नौकरशाही वाले नहीं, सम्राट, महाराजा महारानी, सतयुग में तो विश्व महाराजन। तो द्वापर युग से क्या हुआ, युद्ध भी हुए हैं जी। और राजा का एक छोटा सा गलत निर्णय हजारों लोगों के लिए कष्टकारी हो गया होगा जी। तो ये जो बड़ी आत्माएं होती हैं, जैसे मान लो आज प्राइम मिनिस्टर हैं और वो कोई एक गलत निर्णय ले लेते हैं, चलो आज तो डेमोक्रेसी है, उसका विरोध भी हो सकता है, राजतंत्र में तो ये सब नहीं होता था। तो उनके किसी गलत निर्णय से अनेकों को, लाखों लोगों को कष्ट हो गया। वो प्रजा बद्दुआएं देती थी, राजा कैसा गंदा आ गया, बड़ा क्रूअल है, पता नहीं कब मरेगा। तो ये जो बद्दुआएं उनके तरफ आती थी वो मनुष्य से एंड तक जुड़ी रहती हैं। एक कारण तो महान आत्माओं के पुण्य भी महान, तो थोड़े गलत कर्म भी महान हो गए। दूसरा एक बड़ा रहस्य जिसको बहुत लोग नहीं जानते, दादी हजारों बार ध्यान में गई है जी। एक तो 1200-1400 बार तो बाबा उनके तन में आए तब वो ध्यान में गई। इसके अलावा बहुत बार शुरू से ही ध्यान अवस्था उन्हें प्राप्त थी। तो समझ लो 5000 बार वो ध्यान में गई। और ध्यान अवस्था में आत्मा का कनेक्शन ब्रेन के सर्टेन केंद्रों से कुछ समय के लिए कट ऑफ होता है, फिर जुड़ता है। अभी कोई चीज कटे जुड़े वो वीक हो जाती है। इससे ब्रेन उनका थोड़ा वीक हो गया था। और ब्रेन कंट्रोल सोल बॉडी, चाहे वो स्वास्थ्य हो चाहे बीमारियां हो, सबके लिए जिम्मेदार ब्रेन ही होता है। हालांकि उनकी थिंकिंग तो सुंदर थी ही, थिंकिंग का कोई नेगेटिव असर नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ब्रेन वीक होता गया डे बाय डे, और फिर कलयुग का माहौल जिसमें आज अन्न पर, फलों पर, सब्जियों पर पेप्टिसाइड क्या क्या डाले जा रहे, वो हमारे पेट में जा रहा है, उससे भी बहुत बीमारियां बढ़ रही हैं जी। तो इन सब कारणों से उनका शरीर कमजोर हुआ। और मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, शिव बाबा उनके तन में मैंने कहा हजारों बार, 1200 से 1400 बार आया है। पहले 4 घंटे बैठते थे, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 घंटे तो कितनी बार रहे, एक ही पोज में बैठे हैं। अब शरीर तो दादी का था ना, बैठा भगवान था जी। तो पैरों में तकलीफ हुई, गांठें बन गई जी। अब कई जगह ब्लॉकेज हो गए होंगे ना, हम समझ सकते हैं। हम तो थोड़ी देर 1 घंटा ही बैठते हैं, 1 घंटा बैठे क्या हाल हो जाता है, चेहरे पे हाव भाव बदल जाते हैं, 10 बार पानी पीते हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा था। मुश्किल से एक आधा जूस का गिलास देते थे, क्योंकि भगवान बैठा, उसको इन चीजों की जरूरत नहीं थी, लेकिन शरीर पर उसका इफेक्ट तो होता ही था। अगले दिन उनको बहुत ज्यादा रेस्ट की जरूरत होती थी। तो ये एक सटेल रीजन भी है जो उनके शरीर को कमजोर करता गया। और जब शरीर कमजोर हो जाता है तो कई निगेटिव वायरस भी अटैक करते हैं। तो ये कुछ कारण रहे हैं। बाकी इस जन्म में न उन्होंने किसी को दुख दिया होगा, न कड़वे वचन बोले होंगे, बहुत निर्मल, निश्चल, निस्वार्थ, विश्व सेवा में समर्पित, जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ऐसी वो महान हस्ती थी। ऐसा जैसे उन्होंने अपनी हस्ती ही मिटा दी थी। बिल्कुल अपनी और उन्हें देखो और बाबा को देखो तो कोई फर्क नजर नहीं आता। बिल्कुल। मैं एक अनुभव सुनाऊंगा आपको। मैं अजमेर में एक ज्वेलर के घर गया तो उन्होंने मुझे सुनाया कि मेरे घर में एक बड़ा ज्योतिषी कुछ बनवाने आया था। अब गुलजार दादी का ने अव्यक्त बाप दादा का फोटो वहाँ टंगा हुआ है, टंगा, हमने भी देखा जी। तो कहा वो उसे देख ही रहा था। मैंने उससे पूछा कि पंडित जी क्या देख रहे हो? कहा इनके चित्र में मुझे बार बार शिवलिंग दिखाई दे रहा है। अच्छा। तब इन्होंने उसको रहस्य बताया कि शिव बाबा इनके तन में आते थे। ये फोटो भी उस समय का ही है जब वो आए हुए हैं, इसलिए आपको शिव नजर आ रहा है। तब तो यही होगा।
उनके तन में रब दिखाई देता था, उनकी आंखों से भगवान हम सबको निहारता था और उनके तन में ही हमने अपने दिव्य नेत्रों से भगवान को देखा है। बिल्कुल, नो डाउट ये ग्रेट थिंग है। एक आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूँगी कि अब जो समय आ गया है, अब हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि दादी है नहीं हमें गाइड करने के लिए। हम रोज भगवान की महावाक्य सुनते हैं जी, वो गाइडेंस हमारे लिए सदा के लिए गाइडलाइन है जी, उस पर हमें चलना है। और मैं तो ये कहता हूँ किसी भी महान व्यक्ति को सच्ची श्रद्धांजलि यही होती है कि जो उन्होंने किया वो हम करें। जी, जैसे निर्मल निश्चल निर्विकार वो बनी, हम भी वैसे ही बने। जैसे उन्होंने भगवान के लिए डेडिकेट कर दिया अपने को, यानी मन को भी, बुद्धि को भी, तो शरीर को भी, वैसे हम भी करें। और जैसे वो योगिनी बनी हम भी महान योगी बने, तो इस संसार का जल्दी ही कल्याण हो जाएगा।